हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर। वेलकम टू ची किचन इग्नाइट योर ब्रेन, जहां हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। तो आज आपके ब्रेन का एक्सरसाइज बहुत अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने कल बोला था कि हम लोग आज स्टैटिक का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मौर्य काल से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, राइट। तो देखते हैं आपका कितना मार्क्स आता है आउट ऑफ 50। 10 क्वेश्चन के 5 सेट हैं यहाँ पर, राइट। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए फर्दर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चाणक्य का नाम क्या था? अन्य नाम, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशील की हत्या की थी? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया है? किस भाषा में अशोक ने अपने सारे अभिलेखों को लिखा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियादशी भी था? कहीं कहीं पे आपको देव नाम प्रियादशी भी मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, तो वो किसका प्रधानमंत्री था?
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत यानी बाद, कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, किस धर्म को अपना लिया था? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन फिर से शुरू। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने मदद की थी चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची में जो स्तूप बना हुआ है वो किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक या फिर बिंबिसार ने? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? करेक्ट ऑप्शन इज ए, पन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, राइट? चलो, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? करेक्ट ऑप्शन इज ए, कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? यानी कि इनमें से 3 जगह तो अशोक के शिलालेख हैं और 1 जगह नहीं है। आपको बताना है कि कहाँ पर नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे भाई? चाणक्य। तो चाणक्य किसके समकालीन थे, आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त के। दिस वाज क्वाइट इजी, राइट? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कुषाण वंश। नंद वंश के पश्चात कुषाण वंश ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र कौन था मौर्य काल में शिक्षा का? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज यात्री, उसकी पुस्तक का नाम क्या था? एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज एक्चुअली, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, यानी कि इनमें से किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इनमें से किसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिका, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होना, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो अशोक के अभिलेखों की बात की थी, यहाँ पे शिलालेखों की बात है। तो शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज प्राकृत। वो अर्धमागधी था, अभिलेखों की बात हो रही थी वहाँ पे। दिस इज प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर कुणाल? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को
कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। बराबर, जो कि जहानाबाद जिला में है, की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। करेक्ट ऑप्शन इज भाबरू स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है ये। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा?
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ पर? उत्तरांचल में कहाँ पर अशोक का एक शिलालेख स्थित है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेस। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 13th शिलालेख में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज जिनके बारे में मैंने पढ़ा, पुस्तक लिखा था इंडिका, इनकी पुस्तक किसके दरबार में आए थे? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट लास्ट 10 क्वेश्चंस। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? एक तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कलिंग को कब जीता था? 261 ईसा पूर्व में। उसके बाद क्या किया अशोक ने? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया।
अशोक के अभिलेख अधिकांश किस भाषा व लिपि में हैं? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। प्राकृत भाषा उस भाषा, कोई एक पर्टिकुलर भाषा नहीं होती है। प्राकृत वो भाषा होती है जो उस समय के लोगों के द्वारा बोली जाती है। जैसे तब अर्धमागधी बोली जाती थी ज़्यादातर। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में? ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त द्वारा लिखित है ये मुद्रा राक्षस। तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया था। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में बताते हैं, उनमें शामिल हैं कौन कौन से शिलालेख में संगम राज्य के बारे में पता चलता है? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और एक 13वां शिलालेख है, उसमें संगम राज्य के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, दूसरा और 13वां। नेक्स्ट, किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक का जो नाम है अशोक वो मिलता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मास्की। मास्की अभिलेख जो है, मास्की राजादेश, उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर संबंधों के बारे में गलत है? कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? स्तंभ में से क्या इन पर बढ़िया पॉलिश है स्तंभ पर, या फिर ये अखंड हैं? स्तंभों का जो शाफ्ट है वो शुंडाकार है, या फिर ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं? इनमें से कौन सा गलत है इसमें से? करेक्ट ऑप्शन इज डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, वो एकदम से गलत है कि वो किसी संरचना के भाग नहीं है। किसके शासनकाल में डायमेकस, जिसको डिमेकस भी आपको कहीं कहीं पे मिलेगा, भारत आया था? एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? लास्ट 50th क्वेश्चन है आज का, 50वां क्वेश्चन। किस निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का के नाम का उल्लेख हुआ है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, गुर्जर अभिलेख में। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना मार्क्स ज़रूर शेयर करो कि आपको आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स आए हैं, राइट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल के करंट अफेयर के क्विक रिवीजन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।